वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, जो कि हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की ऑन लार्ज स्केल एंड ऑन लेबोरेटरी स्केल, और फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन। लार्ज स्केल के ऊपर ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है मिनरल पायरुलोसाइट से, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो ये जो हमारा मिनरल है पायरुलोसाइट, इसकी हेल्प से हमारा पोटेशियम परमैंगनेट लार्ज स्केल के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन के दौरान इन्वॉल्व होती है हमारी दो स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम हमारे पायरुलोसाइट मिनरल MnO2 को कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैंगनेट के अंदर। पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्जन के बाद पोटेशियम मैंगनेट का करेंगे ऑक्सीडेशन और उसको चेंज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें MnO2 से K2MnO4 बनाना है। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है, जो फाइनली पाउडर्ड पायरुलोसाइट मिनरल है उसको हम फ्यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो हमारा ग्रीन कलर का पोटेशियम मैंगनेट फॉर्म होता है। क्या करना है, MnO2 जो फाइनली पाउडर्ड पायरुलोसाइट मिनरल है उसका फ्यूज़न कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। कब कराना है, एयर की प्रेजेंस में कराना है। तो ये हमारा चेंज हो जाता है ग्रीन कलर के पोटेशियम मैंगनेट में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, MnO2 को पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट करना है भाई। अब MnO2 क्या है हमारा, ये है पायरुलोसाइट मिनरल। तो पायरुलोसाइट मिनरल को हम कराएंगे फ्यूज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन कलर के पोटेशियम मैंगनेट में। पायरुलोसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2 और पोटेशियम मैंगनेट होता है K2MnO4। अब उसके बाद क्या कराना है, K2MnO4 बना लिया भाई हमने। अब हमें कराना है K2MnO4 का ऑक्सीडेशन और उसको कन्वर्ट करना है पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर। K2MnO4 को हमें चेंज करना है KMnO4 में। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, जो फ्यूज्ड मास है, जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना है हमारा पोटेशियम मैंगनेट, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और फिल्टर कर लेंगे, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में। कैसे, या तो इसके साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड बबलिंग कराएं या क्लोरीन या फिर आयनाइज्ड ऑक्सीजन पास कराएं इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन के अंदर से, तो हमारा हमें क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। CO2 पास कराएं या फिर क्लोरीन पास कराएं तो हमें KMnO4 मिल जाएगा, और क्लोरीन कराएंगे तो KCl निकलेगा, CO2 कराएंगे तो MnO2 और K2O3 भी निकलेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रोसेस है वो हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर जो ओरिजिनल मैंगनेट है वो हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा अनइकोनॉमिकल प्रोसेस हो जाता है, और इस प्रोसेस की एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बनता है पोटेशियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो उस पोटेशियम मैंगनेट को हम ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लोरीन जो वाला जो प्रोसेस है उसमें पोटेशियम क्लोरीन का प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये है इनकी मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एक तो CO2 वाला अनइकोनॉमिकल है, पर इसमें साथ में बन रहा है हमारा पोटेशियम कार्बोनेट, तो उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं MnO2 को पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट करने के लिए। और वही बात क्लोरीन वाले प्रोसेस की करें तो उसमें बनेगा KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पर वो हमारा बाई प्रोडक्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है।
ये तो हो गई कि केमिकल ऑक्सीडेशन। हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं कि कमर्शियली आजकल इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन को प्रीफर किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एल्केलाइन मैंगनेट बना है सॉल्यूशन, जो स्टेप 1 के अंदर हमें मिलता है, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है 2 आयरन की इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं। क्या किया जाता है, जो हमारा K2MnO4 बना है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो K पॉजिटिव और MnO4 2 नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन होगा। अब एनोड के ऊपर जो MnO4 नेगेटिव है हमारा, MnO4 2 नेगेटिव, वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। MnO4 का मतलब KMnO4 पर मैंगनेट के अंदर हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेप है। पहले पायरोलोसाइट मिनरल MnO2 को हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैंगनेट के अंदर, और फिर पोटेशियम मैंगनेट का ऑक्सीडेशन करके उसको कन्वर्ट कर देंगे पोटेशियम पर मैंगनेट के अंदर। अब बात आई लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रिपरेशन कराने के लिए हम मैंगनीज का कोई सॉल्ट लेंगे जिसके अंदर हमारा मैंगनीज +2 आयन की फॉर्म में होगा, और उस सॉल्ट का हम क्या कराएंगे, उस सॉल्ट का कराएंगे ऑक्सीडेशन परऑक्सो डाइसल्फेट की हेल्प से। मतलब Mn2 पॉजिटिव का कोई सॉल्ट है और उसकी रिएक्शन करवाएं हम परऑक्सो सल्फेट के साथ, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम उसका। तो यहाँ पे हमारा बनेगा MnO4 नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव निकलेंगे और H पॉजिटिव निकलेंगे। ठीक है, तो ये परऑक्सो डाइसल्फेट क्या होता है, परोक्साइड क्या होते हैं, एक होते हैं ऑक्साइड, एक होते हैं परऑक्साइड, एक होते हैं सुपर ऑक्साइड। तो हमारे ऑक्साइड तो वो होते हैं जिसमें हमें पता है कि भाई हमारी ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती है। तो वो तो क्या हो गए हमारे, जिसमें हमारी ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाए वो तो कहलाते हैं हमारे ऑक्साइड्स। फिर जिनके अंदर हमारी ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना मिलके पाई जाए, -2 में ना मिलके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाए, तो वो कहलाते हैं परऑक्साइड। और जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो वो कहलाते हैं सुपर ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन का अगर -2 होगा तो मतलब नॉर्मल ऑक्साइड है, -1 होगा तो पर ऑक्साइड है, -1/2 हो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो हो गया हमारा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे परऑक्सो डाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर हमारे मैंगनीज की, पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रिपरेशन के लिए। कैसे कि मैंगनीज जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कोई सॉल्ट है उसका हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन परऑक्सो डाइसल्फेट की हेल्प से, और फिर हमें मिल जाएगा हमारा परमैंगनेट। तो ये बात हो गई प्रिपरेशन की। अब बात आई प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फर्स्ट है कलर। कलर हमारी ये डीप ब्लू पर्पल ब्लैक प्रिज्म्स की फॉर्म में मिलती है, और इनकी ग्रीनिश कलर की लस्टर होती है। लस्टर मतलब चमक। तो ये ग्रीन कलर की चमक दिखाते हैं और डीप ब्लू पर्पल ब्लैक प्रिज्म मिलती है इनकी। पर ये हमारे क्या होते हैं, डल हो जाते हैं एयर में, क्योंकि इसका हो जाता है रिडक्शन, और उस वजह से ये एयर की प्रेजेंस में हमारे डल दिखाई देते हैं, इनकी लस्टर चमक नहीं दिखाई देती। फिर सोल्यूबिलिटी, तो ये पानी के अंदर रूम टेम्परेचर की बात करें तो मॉडरेटली सोल्यूबल है, पर जब हम इनको हॉट वाटर में डिज़ोल्व करने जाएंगे तो ये हमारे ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। तो जब हम इसको 513 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। क्या रिएक्शन होगी, KMnO4 है, डिकम्पोज होके K2 पोटेशियम मैंगनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में निकलेगा हमारा MnO2 एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम पर मैग्नेट हीट करने पे पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में MnO2 और ऑक्सीजन निकलेगी। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या होगा कि हमारा KMnO4 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन के ऊपर Mn2O7 बनाता है।
Mn2O7 KHSO4 एंड H2। KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Mn2O7 KHSO4 और H2O बनाएगा। तो फिर ये Mn2O7 है, ये हमारा हीट करने के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है MnO2 एंड O2 के अंदर। ठीक है, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके K2SO4 MnSO4 H2 और O2 बनाता है। वार्म फॉर्म में अगर लेंगे तो, और अगर कूल कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो वो हमारा बनाएगा Mn2O7, जो कि हीटिंग के ऊपर गर्म होने पर डिकम्पोज होकर MnO2 बना देता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि हीट का एक्शन इन करंट ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन पास करवा के फिर इसको हीट करवा रहे हैं तो क्या होगा, KMnO4 H2 की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो ये हमारा बनाएगा KOH MnO और H2। जब ऐसे ही हीट करा रहे थे तो बना था हमारा K2MnO4 MnO2 एंड O2, और फिर करंट जब हाइड्रोजन पास करके करवाएंगे तो बनेगा KOH MnO एंड H2। नेक्स्ट आती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। पोटेशियम पर मैंगनेट हमारा एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो पोटेशियम पर मैंगनेट मतलब कैसे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसकी हम बात कर सकते हैं विद चेंज इन मीडियम, कि न्यूट्रल एल्केलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन में जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है हमारी कि पर मैंगनेट का यूज़ हम कौन से मीडियम में कर रहे हैं, न्यूट्रल में, एल्केलाइन में या एसिडिक में। तो उस हिसाब से न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है हमारा, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 क्या करेगा हमारा, KOH MnO2 और ऑक्सीजन रिलीज करता है। एल्केलाइन मीडियम में क्या करता है, KMnO4 हमारा एल्केलाइन मीडियम की बात करें मतलब KOH के साथ रिएक्शन की, तो ये चेंज हो जाता है हमारा पोटेशियम मैंगनेट के अंदर, वाटर निकलेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। वही बात करें एसिडिक मीडियम में कि KMnO4 की हम रिएक्शन की बात करें H2SO4 के साथ, तो ये हमारा बनाता है K2SO4 MnSO4, साथ में निकलेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, इसी के साथ में निकलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हमने बात की है कि इसकी जो रिएक्शन होनी है वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 KOH और MnO2 बनाएगा और साथ में देगा ऑक्सीजन, जो कि हमारे दूसरे सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन में यूज़ की जाएंगी। जैसे न्यूट्रल मीडियम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं मैंगनस सल्फेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड में चेंज करने के लिए, सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में चेंज करने के लिए, सल्फाइड H2S को सल्फर में चेंज करने के लिए। फिर बात आई स्ट्रोंगली एल्केलाइन मीडियम की, तो उसमें हमारा KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट वाटर और ऑक्सीजन एटम देगा। इसका हम यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में चेंज करने के लिए, और ओलिफिन कंपाउंड जो है उनको ग्लाइकोल में चेंज करने के लिए। जो एल्केलाइन KMnO4 है उसी को बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में यूज़ किया जाता है। क्या बोला जाता है, एल्केलाइन KMnO4 को ही बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में यूज़ किया जाता है। फिर बात आई एसिडिक मीडियम की, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में KMnO4 हमारा रिएक्ट करके बनाता है K2SO4 MnSO4 H2 एंड ऑक्सीजन। इसकी ये प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि जब हम H2S का ऑक्सीडेशन करवाएं सल्फर में इन एसिडिक मीडियम, सल्फर डाइऑक्साइड का करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्राइट का नाइट्रेट में, आर्सेनाइट का आर्सेनेट में, सल्फाइड का थायोसल्फेट और सल्फेट में, ऑक्सालेट और ऑक्सालिक एसिड का CO2 में, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में, H2O2 का H2O एंड O2 में, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में, HX से भी X2 बनाता है, मतलब हेलोजन के जो हेलाइड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन करके डाईहेलाइड्स बनाता है, और इथाइल अल्कोहल को एसिटाइलडिहाइड में चेंज करता है। तो इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि हमारा
जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 वो हमारा अलग अलग मीडियम में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस देता है। फिर बात आई इसके यूजेस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जा सकता है इसको। फिर ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एल्कलाइन KMnO4 को हम बोल सकते हैं बेयर्स रिएजेंट, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एन सैचुरेशन टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर इसका हम एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो उस वजह से इसको ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर बात आई स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन, तो हमारा जो मैंगनीज है MnO4 नेगेटिव में उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 4 ऑक्सीजन एटम है वो अरेंज्ड होते हैं टेट्राहेड्रली। ये मैंगनीज है तो इसके अराउंड हमारे चारों ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे और मैंगनीज की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, तो ये है इसके परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर। तो आज के वीडियो में हमने बात की पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन। अगर आपको इन सब के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी और बाकी जगहों के लिए भी, क्योंकि KMnO4 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। तो इसको कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।